नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं वेदांता के ऊपर, जो कि एक बहुत ही मतलब लोगों के साथ समझ लीजिए एक गलत ही किया। क्योंकि इस बार इसका बोलना था कि लगभग 45 रुपये तक हम डिविडेंड देंगे, और उसके बाद एक और न्यूज आई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि 33 रुपये मतलब 33 से लेके 33 टू लेके 35 तक आपको डिविडेंड देने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के आस में लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की, और अभी ऐसा सिचुएशन पे ला के अटका दिया है कि लोगों को बस खाली 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से लोगों के साथ गलत ही हुआ जो निवेशक हैं। लेकिन देखिए, आप घबराइएगा मई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर 17 रुपये 50 पैसे ये डिविडेंड दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए। देखिए, इसकी जो एक्स डेट है वो एक्स डेट है 29 तारीख को, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 नवंबर को। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को याद है, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। और सबसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ पे देखिए जो फिक्स हुई है डेट 30 नवंबर को। ठीक है ना, तो आपको एक काम करना है कि अगर इसने जो डिविडेंड तो दिया है, देखो पहले तो अच्छा ही दिया है लगभग लगभग। आप ये देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसने एक बार 19 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, फिर उसके बाद 31 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। ठीक है ना, और इन्होंने बोला है कि एक ठीक है, अभी इन्होंने जो दे रहे हैं डिविडेंड तो वो एक ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब जब से मैं इसके ऊपर वेदांता के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लगभग मैं 260 रुपये से लेके 260 रुपये से लेके मैं 320 रुपये तक वीडियो बनाया हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपका 260 या 270 280 के आसपास अगर आपका अभी बाइंग प्राइस होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही अच्छा है कि अगर ये डिविडेंड में अगर ये तेज़ी हो तो आपको कब निकलना है। देखिए, निकलना आपको कब है, इसकी जो डेट है, रिकॉर्ड डेट है 30 तारीख, तो आपको निकलना है 27 तारीख को। ठीक है ना, 27 तारीख को आप इसके अंदर से आप सेल करके निकल जाएं। ठीक है, और वेट करें कि जब ये लगभग 270 के आसपास जब ये क्रॉस करेगा, डाउन आएगा, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, अन्यथा हमें बाइंग अभी नहीं करनी है। 270 से ऊपर आपको बाइंग नहीं करनी है वेदांता को, तभी आपको डिविडेंड का फ़ायदा है, अन्यथा आपको डिविडेंड का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिविडेंड अगर आपके पास है, मतलब आपके पास अगर ऐसा है, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कई सालों से वेदांता में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके मतलब बस खाली डिविडेंड का ही फ़ायदा ले रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बढ़िया है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी डिविडेंड आ ही रहा है, और उनकी जो बाइंग रहेगी वो ऑलरेडी कम पे ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप पहले से ही हैं, आपको डिविडेंड आता है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग उसमें रह सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि वेदांता अगर आप 200 रुपये से 200 रुपये 220 रुपये के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं, तो आपको जो डिविडेंड है, डिविडेंड का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप 200, देखिए मैं ये ऑल टाइम के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हर टाइम के लिए 200 से लेके 220 रुपये तक आपको अगर वेदांता बाइंग है, तो आप लंबे समय के लिए डिविडेंड के पर्पज़ से आप रख सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग तेज़ी के हिसाब से अगर लिए हैं, तो इतना डिविडेंड तो मेरे को नहीं लगता है कि काफ़ी है। और आपको अगर प्रॉफिट लेके निकलना हो, तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। क्योंकि जितना भी आपका शेयर होगा, अगर मान लीजिए मैं एक 300 रुपये के भाव से लेता हूँ, अगर 300 रुपये के भाव पे अगर आपकी बाइंग होगी, तो अगर ये 325 रुपये जाता है, 325 रुपये, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। किससे? जो ये डिविडेंड दे रहा है उससे। ठीक है ना,
क्योंकि 310 रुपये के आसपास तो आपका अभी शेयर चल रहा है वेदांता। अगर 325 क्रॉस करता है तो आप बेचने का मतलब बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर 325 से अगर आप नीचे बेचेंगे तो आपको लॉस है, तो उसके लिए मतलब आपको डिविडेंड ही लेना बेस्ट है। अगर 325 से अगर आप ऊपर बेच रहे हैं तो समझ लीजिए आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्योंकि जो भी ये डिविडेंड देगा, अगर आपकी 300 की बाइंग है, मैं नॉर्मली एक बोल रहा हूँ, अगर आपकी 300 की बाइंग है, अगर 325 रुपये दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका प्रॉफिट ही है, ठीक है। और अगर 300 रुपये से 325 रुपये से अगर आप नीचे बेचते हैं तो आपका लॉस है, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से समझिए। अभी देखिए 6-7 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो आप उसके अंदर ही आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमें लगभग 4-5 दिन ही लगेगा मतलब एक थिंकिंग जो है अपनी सेट करने में बेचने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही 325 रुपये के ऊपर जाए तो आप वहाँ पे आप बेच सकते हैं, आपका प्रॉफिट ईज़िली आ जाएगा। हाँ, अगर आपकी जो बाइंग है 270, 280, 260, 65 इस अगर रेंज में है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जब भी आपको एक ऐसा लगे कि ठीक है भाई मेरा इतना बहुत है, तो आप बेच सकते हैं, कोई भी झिझक नहीं है। अगर जो डिविडेंड का फ़ायदा अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जो देखिए कई कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, मेरे को बस खाली डिविडेंड ही लेना है, मेरे को और कुछ करना नहीं है, ज़्यादा मेरे को मगजमारी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए तो बढ़िया है कि वो जब भी इसका भाव नीचे आए तो वो ख़रीदते रहें और डिविडेंड का मज़ा लेते रहें, ठीक है। और बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको तेज़ी का मज़ा लेना है और डिविडेंड अगर इनके ऐसा लगता है कि ठीक है भाई डिविडेंड अगर इतना दे रहा है तो मेरे को अच्छा है, फिर उसी में रहने देना है। अब अगर डिविडेंड अगर वो मतलब नहीं उसका फ़ायदा लेना है, मेरे को तेज़ी का फ़ायदा लेना है, तो भी बढ़िया ही है एक हिसाब से, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलिए, आपको मैंने सारी जानकारी बता दी पूरी डिटेल में। आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।